सावन, भगवा वस्त्र और कावड़ यात्रा ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। सनातन धर्म में इन तीनों का महत्व सबसे ज्यादा है। सावन का माह शुरू हो गया है और देश में कावड़ियों की यात्रा जारी है। भोले के भक्त गंगा जल लेकर भोले का जलाभिषेक करने देश में शिवालयों में हर हर महादेव बम बम भोले का नारा लगाते हुए पहुंच भी रहे हैं। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर कावड़ यात्रा कैसे और क्यों शुरू हुई और इसका इतिहास क्या है। दरअसल शिव पुराण के मुताबिक सावन के महीने में ही समुद्र मंथन हुआ था। मंथन के दौरान 14 प्रकार के माणिक निकलने के साथ ही हलाहल यानी विष भी निकला। इस जहरीले विष से सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने विष पी लिया। भगवान शिव ने ये विष गले में जमा कर लिया, जिस वजह से उनके गले में तेज जलन होने लगी। तब विष के प्रभावों को दूर करने के लिए भगवान शिव पर पवित्र नदियों का जल चढ़ाया गया था, ताकि विष के प्रभाव को जल्दी से जल्दी कम किया जा सके। सभी देवता मिलकर गंगा जल से जल लेकर आए और भगवान शिव पर अर्पित कर दिया। मान्यता है कि तभी से कावड़ यात्रा की शुरुआत हो गई थी। अब बात आती है कि सबसे पहले कावड़ यात्रा शुरू किसने की। ऐसे में पौराणिक कथाओं में कई नाम हैं, जिनमें परशुराम, श्रवण कुमार के साथ साथ प्रभु श्री राम और रावण के नाम शामिल है। कहा जाता है कि सबसे पहले भगवान परशुराम ने उत्तर प्रदेश के बागपत के पास बना पूरा महादेव का जलाभिषेक किया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार परशुराम गढ़मुक्तेश्वर से कावड़ में गंगा जल लेकर आए थे और फिर प्राचीन शिवलिंग का जलाभिषेक किया था। कथा ये भी है कि त्रेता युग में सबसे पहले श्रवण कुमार ने कावड़ यात्रा की थी। उनकी इच्छा पूरी करने के लिए श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को कावड़ में बैठाकर हरिद्वार में गंगा स्नान कराया था। कावड़ यात्रा को भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए और उनकी कृपा पाने के लिए सबसे शुभ और उत्तम मानी गई है। धार्मिक मान्यता है कि सावन के महीने में कावड़ उठाने वाले भक्त के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और कावड़ के जल से शिवलिंग का अभिषेक करने पर साल भर भोलेनाथ की कृपा बनी रहती है। साथ ही कष्ट, दोष और कंगाली से छुटकारा मिलता है। इस कावड़ यात्रा करने वाले शिव भक्तों को कावड़िया कहा जाता है। कावड़ यात्रा पर जाने वाले भक्तों को इस यात्रा के सख्त नियमों का पालन करना पड़ता है। इस दौरान भक्तों को पैदल ही पूरी यात्रा करनी पड़ती है। साथ ही यात्रा के दौरान भक्तों को तामसिक भोजन से दूर रहकर सिर्फ सात्विक भोजन ही करना होता है।